जरा सोचिए, जिस समाज में सेक्स पर बात करना पाप माना जाता है, वहाँ कोई संत खुले मंच से बोलता है सेक्स ही तुम्हारे ध्यान का पहला द्वार है। लोगों ने ओशो को गलत समझा, उन्हें सेक्स गुरु कहा, कईयों ने उनका विरोध किया। लेकिन जिन्होंने ओशो को दिल से सुना, उन्होंने पाया कि ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं, बल्कि सेक्स से ऊपर उठने की बात है। एक यात्रा है वासना से विवेक की ओर, शरीर से आत्मा की ओर और संभोग से समाधि की ओर। अब यहाँ पर ओशो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं सेक्स कोई नई चीज नहीं है, हर इंसान इसका अनुभव करता है, फिर भी पूरा मानव सभ्यता इसे छुपाती है, इस पर शर्माती है, इसे पाप मानती है। जरा सोचिए, हम जो सबसे स्वाभाविक चीज है, जो जन्म का कारण है, उसी को लेकर इतना असहज क्यों है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा माँ बाप से सवाल करता है मैं कैसे पैदा हुआ, तो माता पिता या तो गुस्सा करते हैं या झूठ बोलते हैं तुम्हें भगवान ने भेजा या तुम अस्पताल में मिले। अब बच्चा सोचता है अगर ये इतना अच्छा और प्यारा सवाल है तो सब इससे इतना डरते क्यों हैं। यहाँ से ही संकोच, झूठ और दमन की शुरुआत होती है। ओशो कहते हैं जब तक तुम सेक्स को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं कर सकते। ओशो की सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्स कोई पाप नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा है। उसी से तुम पैदा हुए हो और उसी ऊर्जा को तुम ध्यान में बदल सकते हो। अब जरा इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सेक्स एक बीज है, इस बीज को दबा दो तो वह सड़ जाएगा, लेकिन इस बीज को समझदारी से पानी, सूरज, मिट्टी दो तो यही बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। वैसे ही सेक्स एक बीज है, अगर तुम उसे अश्लीलता या वासना में बर्बाद करोगे तो तुम भी नीचे गिरोगे, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान, प्रेम और समझदारी में बदलोगे तो यही बीज तुम्हें समाधि दे सकता है। ओशो यहाँ एक जरूरी बात बताते हैं, हमने सेक्स को दबाया है लेकिन कभी समझा नहीं। जैसे ही कोई बच्चा जवान होता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, सेक्स की ऊर्जा। अब समाज कहता है इसे मत देखो, मत सोचो, मत महसूस करो। बच्चा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके भीतर जो चल रहा है वो गलत है या सही। इस डर और झिझक से वह गिल्ट में जीने लगता है। ओशो कहते हैं गिल्ट सबसे बड़ा जहर है, यह इंसान को न सेक्स में संतोष देता है न ध्यान में गहराई। अब ओशो समाधान की बात करते हैं। वो कहते हैं सेक्स की ऊर्जा को दबाओ मत, बस सजग हो जाओ, उस ऊर्जा को देखो, महसूस करो और धीरे धीरे उसे प्रेम में बदलो, फिर प्रेम से ध्यान में और ध्यान से समाधि में। यहाँ एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि आपके अंदर गुस्सा आया। अब दो रास्ते हैं, गुस्सा को दबाओ और वो भीतर जलता रहेगा, दूसरा गुस्से को होश से देखो और वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। सेक्स के साथ भी यही बात है। ओशो कहते हैं जो सेक्स को देखकर भाग गया वह कभी समाधि तक नहीं पहुंचेगा, और जो सेक्स में डूब गया वह भी खो जाएगा। जो सजग होकर सेक्स को देखेगा वही रूपांतरित हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सेक्स और ध्यान का क्या रिश्ता है। ओशो बताते हैं कि जब दो लोग सेक्स में पूर्ण रूप से लीन होते हैं और पूरा मन एक जगह होता है तो उस पल वक्त रुक सा जाता है, सोच गायब हो जाती है और एक शांति की झलक मिलती है। अब ये शांति कब तक रहती है? बहुत थोड़े समय के लिए, और फिर वासना वापस आ जाती है। लेकिन ओशो कहते हैं अगर तुम वही गहराई, वही एकाग्रता बिना सेक्स के अनुभव कर सको तो वही ध्यान है। ओशो ध्यान के लिए कोई मजबूरी नहीं देते। उनका कहना है ध्यान कोई मजबूरी नहीं, खेल है। ध्यान का मतलब है बस होश में रहो, जो हो रहा है उसे पूरे मन से देखो, बिना भागे, बिना लड़ाई के। अगर वासना आ रही है उसे देखो, अगर बेचैनी है उसे देखो, अगर प्रेम है उसे भी देखो। बस देखो और देखो, एक दिन तुम पाओगे देखना ही ध्यान है और वहीं तुम्हें समाधि की ओर ले जाएगा। ओशो की इस पहली बात का सार यही है, सेक्स को न पाप मानो न पूजा, बस उसे समझो, उस ऊर्जा को प्रेम में बदलो और प्रेम को ध्यान में, फिर वही ऊर्जा तुम्हें समाधि की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, आपने ओशो की किताब संभोग से समाधि के पहले अध्याय को विस्तार से सुना। क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा को समझने और ध्यान में बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सेक्स से आगे बढ़कर व्यक्ति अकेले समाधि तक पहुंच सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए क्या आप इसका अगला भाग चाहते हैं। फिर मिलेंगे।